हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेरियस। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद हम लोग पिछले कुछ दिनों से भूल गए हैं। मार्केट में काफ़ी बड़ा उछाल आ चुका है। मार्केट काफ़ी गिरा था, करीब 40% के आसपास इंडिया का जो मार्केट है वो नीचे आया था। और उसके बाद से करीब उसका जो 85% के आसपास रिट्रेसमेंट हो चुका है, मतलब रिकवरी आ चुकी है। 85% रिकवरी आने का मतलब है कि अगर हम अपने हाई से देखें तो हम 16-17% के आसपास डाउन है। और इतना जो डाउनफॉल होता है ये एक नॉर्मल करेक्शन का साइन होता है कि नॉर्मल करेक्शन में आप 15 से 20% तक डाउन जा सकते हैं। उससे ऊपर डाउन जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। अभी हम इतनी बड़ी गिरावट के बाद जहाँ पे हम आज खड़े हुए हैं, ये एक ऐसा लेवल है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर इसमें आ गए हैं। और ऐसे लोग जिनको कि लग रहा था कि उनका जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गई है या वो चूक गए हैं, उन सबको एक मौके की तरह वो इसको देख रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपने जैसे यहाँ पे हेडिंग में देखा कि बहुत बड़ी गिरावट आने के संकेत क्या ऐसे मिल रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ या फिर ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं बता रहा हूँ या फिर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो यहाँ से आईएमएफ देख रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो देख रहा है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैंने इस स्टेटमेंट में कहीं भी ना तो लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश की है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है इसका जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो पार्ट है वो आप खुद देखें। और अगर कोई रिस्क आपको लगता है तो आप खुद उसको ऑब्जर्व करें। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, बाकी जो डिसीजन है, बाकी जितने भी एनालिसिस है वो आप खुद करें। आप खुद काफ़ी समझदार हैं, इतने टाइम से आप भी मार्केट के अंदर हैं, आप सब कुछ देख भी रहे हैं। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो पहले मैं आपको एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि आईएमएफ ने जारी की है, लास्ट वीक की रिपोर्ट जारी हुई थी। साथ ही मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया का मार्केट नहीं, यूएस का मार्केट किस तरीके से आज की डेट में दिखाई दे रहा है। क्योंकि दुनिया भर के मार्केट सिर्फ डाउ जोन्स पे रिलाई करते हैं और उसी के हिसाब से इंडिया के मार्केट के साथ साथ जो दूसरे मार्केट हैं वो सब रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या बोला है, द ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैली रिप्रेजेंट अ गैम्बल बाय इन्वेस्टर दैट सेंट्रल बैंक्स विल इग्नोर द रिस्क ऑफ अ बिल्डअप इन डेट एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड सपोर्ट एट करंट रिकॉर्ड लेवल्स। मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो गैम्बल कर रहे हैं, मतलब वो सट्टा खेल रहे हैं ये सोच के कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक यहाँ पे रेफर किया गया है फेड को, मतलब जो यूएस की सेंट्रल बैंक है। जो सेंट्रल बैंक है, चाहे यूएस की हो चाहे दूसरी कंट्रीज की हो, जो भी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट में पंप अप किया है। स्पेशली यहाँ पे अगर देखें, यूएस ने बहुत पैसा यहाँ पे डाला है अपनी इकोनॉमी के अंदर। और उसी को चलते यहाँ पे बताया गया है कि फेड आगे भी इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करता रहेगा, ये सोच के लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर पॉजिटिव हो रहे हैं और मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। ये एक तरीके का गैम्बल है। ये सोच के सब लोग जानते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी की हालत क्या है, उसके बाद भी अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि लोग यहाँ पे एक गैम्बल खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो आपके सेंट्रल बैंक है वो इसी तरीके से जैसे उन्होंने अभी किया है मार्केट को सपोर्ट करती रहेगी। अगर आप देखें, देखिए यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसने साफ साफ बोल दिया है कि जितना सपोर्ट वो यहाँ पे कर सकते थे कॉर्पोरेट्स को उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। देखिए, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है जीरो कर दिए हैं, जीरो से नीचे तो जाएंगे नहीं। तो अब हालत ये है कि जो फेड है वो अपने आप कुछ भी यहाँ पे और एडिशनल सपोर्ट आपको नहीं दे सकता। अभी जो लिक्विडिटी आई है वो इतनी लिक्विडिटी आ गई है, स्टॉक मार्केट को यहाँ तक पहुँचाया हो सकता है कुछ टाइम के लिए और ये स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करे या इकोनॉमी को सपोर्ट करे, लेकिन ये ड्राई अप होगी। और जब ये ड्राई अप होगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इकोनॉमी को और मार्केट को एक साथ आने में। मतलब जहाँ पे इकोनॉमी आपकी काफ़ी डाउन होगी इसी तरीके से मार्केट भी आपको दिखाई दे सकता है। ये इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक ने, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पूरे जो रिकवरी का फेज है इसमें पूरा का पूरा जो काम है, पूरा जो ऑप्टिमिज्म आया है ये सेंट्रल बैंक की तरफ से आया है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इसी की वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है और जो स्टेट ऑफ इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमी की जो हालत है उसमें काफ़ी बड़ा एक गैप आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बात की गई है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है
इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे सपोर्ट आपने या फेड ने या फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है स्टॉक मार्केट को, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इससे लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान कैसे हो सकता है उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको पता भी होगा, जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है उनकी समझ में भी आएगा। देखिए आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है और आप ये सोच के कि मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, ये सोच के अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो आपके पास जो आपकी सेविंग्स है उसको अपने मार्केट में लगाया, और अगर यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया तो आपके पास उसको एवरेज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए पैसा मार्केट में लगाने के लिए नहीं होगा। साथ ही अगर आपके पास होगा भी तो आप मार्केट में नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है पैसा तब लगाता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा नहीं लगाता। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो यहाँ पे फेड ने दिखाया है आपको कि इस तरीके से मार्केट को एकदम से पुश करके ऊपर पहुँचा दिया है, इससे एक लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी आएगी। आपके पास जब मार्केट में लगाने के लिए पैसा नहीं होगा, इकोनॉमी की हालत ख़राब होगी, तो उस टाइम पे जो आपका स्टॉक मार्केट है वो आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसी तरीके से नीचे आएगा जिस तरीके से इकोनॉमी नीचे जा रही है पूरी दुनिया की। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में एक बड़ा कमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है IMF से, जो जिसने बोला है कि जो S&P 500 है, इंडेक्स है US का, काफ़ी फेमस है। देखिए S&P 500 एक बहुत बड़ा साइन दिखा रहा है डीप डाउन टर्न का, मतलब यहाँ से S&P 500 बहुत नीचे जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, ये IMF का कहना है। हालांकि S&P 500 को देखें तो काफ़ी बड़ी रिकवरी इसने अपने लो से कर ली ऑलरेडी, लेकिन IMF का कहना है कि यहाँ से काफ़ी नीचे ये जाता दिखाई दे सकता है। चलिए अब अगली चीज़ पे चलते हैं। अब आते हैं सेंट्रल बैंक्स के ऊपर। देखिए दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने अब तक करीब 6 ट्रिलियन US डॉलर के आसपास की असेट को बाय किया है, मतलब पैसा स्पेंड किया है और मार्केट में या फिर कॉर्पोरेट्स के अंदर लगाया है। ये जो अमाउंट यहाँ पे डाला गया है ये डबल है जो 2008 में यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे डाला गया था। मतलब अभी के टाइम पे जो पैसा यहाँ पे पंप इन किया गया है वो बहुत ज़्यादा है, सोच से ज़्यादा है। इतना किसी ने सोचा नहीं था इतना पैसा कोई भी सेंट्रल बैंक डालेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा डाला गया है। उसकी वजह भी है, वो उसकी वजह ये है जिस हालत में दुनिया 2008 में थी उससे बहुत बेटर हालत में आज की डेट में थी इस क्राइसिस को आने से पहले, इसलिए पैसा भी ज़्यादा डाला गया है। लेकिन IMF का मानना है कि अभी तो आपने ये इतना पैसा डाल के आपने क्या किया है, 85% जो मार्केट है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ आगे चलती रहेगी। मतलब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा कि अपने ऊपर कर्जा लेके और कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करेगी। अगर ऐसा होगा तो पूरी जो कंट्री है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो सोशल प्रॉब्लम में बदलती दिखाई देगी, तो इसको कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आएगी तो आती रहेगी और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये IMF का मानना है। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी एक्शन माइट हैव एडवर्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। बोला गया है कि जो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी एक्शन आपने अभी लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए ये गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जिस तरीके से मार्केट में पैसा लगाया इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे ये सोच के कि उनका जितना भी कुछ है, उनके पास जितने भी सेविंग्स है यहाँ पे लगा दें। ये जो सेविंग्स होती है ये आपको हेल्प करती है इस तरीके की क्राइसिस से लड़ने के लिए, इस तरीके की क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। अगर आपने ये पैसा मार्केट में लगा दिया तो हो सकता है कि आपकी जो रिकवरी है पूरी इकोनॉमी की वो डिले हो जाए, और डिले कितनी हो जाए, ये हो सकता है आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हो सकता है आपको 7-8 साल तक का लंबा डाउनफॉल देखना पड़ जाए। इस तरीके की बातें देखिए इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से निकल के आ रही हैं। आगे चलते हैं। अगली बात बोली गई है कि जो सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है ये एक ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे मार्केट को बिल्कुल हिट करेगी, और जब भी हिट करेगी तो ये इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट वेव जब हिट की थी तो उस टाइम पे आपने मार्केट को सपोर्ट करके कुछ पैकेजेस वगैरह देके यहाँ पे चीज़ें संभाल ली थी। अब बहुत सारी इकोनॉमीज दुनिया भर की ड्राइड अप हो चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से संभालोगे वो देखने वाली बात होगी। काफ़ी लंबे टाइम से देखिए US के अंदर और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफ़ी कम रखे गए थे। इसमें एक बेनिफिट इंडिया को है, इंडिया के इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक लेवल पे थे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रखे गए थे, जिसकी वजह से जो जो डेट्स हैं, कॉर्पोरेट डेट्स हैं, बैंक डेट्स हैं और साथ ही जो हाउस होल्ड डेट्स हैं, सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। मतलब यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखिए लोग लोन लेके काम चलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी सेविंग्स को खर्च करने की जगह, और छोटी सी छोटी चीज़ पे वो क्रेडिट कार्ड से या फिर बैंक से लोन लेते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड डेट्स हैं इसी की वजह से 2008 का क्राइसिस आया था, और यहाँ पे भी हमने देखने के लिए मिल रहा है जो हाउस होल्ड डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
इन हाउस होल्ड डेट्स की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा बहुत शार्प हो सकता है, ऐसा आईएमएफ का मानना है। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी काफ़ी बड़े लेवल पे ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में काफ़ी डिफॉल्ट हो चुका है, और ये जो डिफॉल्ट है ये आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। स्पेशली अगले 3-4 महीने के बाद ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। ये पूरी जो रिपोर्ट है, जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट मैंने नहीं लिखा है, ये टेक्स्ट ज़्यादातर लिया गया है उस रिपोर्ट से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से, जो कि आईएमएफ की आई है। तो इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे जो आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आईएमएफ ने स्टेटमेंट दी है। अब थोड़ा सा डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं, जिससे चीज़ें और क्लियर होती हैं। देखिए चार्ट है डाउ जोन्स का, और ये आपके लिए कैप्चर कर रहा है वो टाइम जहाँ पे कि हमने गिरावट देखी है। पैंडेमिक की वजह से जो गिरावट आई है वो हमें देखने के लिए मिली है। अब देखते हैं ये देखिए गिरावट किस तरीके की रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तेज गिरावट आई है, बहुत कम टाइम के अंदर इसने अपना बॉटम यहाँ पे बनाया, जब सब लोगों को का मानना है कि ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट है वो बॉटम आउट हो चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी चुका हो, लेकिन ये जो फेस है यहाँ पे जो फेस होना था ये काफ़ी लंबा चलने की उम्मीद थी। या तो मार्केट इससे नीचे जाता, या फिर ये जो फेस है ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था इस लेवल पे जहाँ पे कर्सर आपका ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या देखा है, एक वी शेप रिकवरी देखी है यहाँ पे, और मार्केट ने करीब 85% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है यूएस में। यूएस में देखिए एक डाउनफॉल आया, करीब 7-8% के आसपास का यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए जो मार्केट ऊपर चला वो अभी तक यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं वो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। अगर इतने चार्ट को हम देखें यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो फॉल है ये फॉल एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक नहीं है। ये हो सकता है फॉल आपके लिए शॉर्ट टर्म हो और वापस से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस से कुछ किस तरह की इंडिकेशन दिखाए, लेकिन अभी के लिए अगर हमारे पास देखने के लिए सिर्फ ये फॉल है, ये वाला जो फॉल है इसमें आप देखिए एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, मतलब एक उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लो यहाँ पे बना था 25,128 का, इसको वापस से ब्रेक किया था नेक्स्ट टाइम पे 25,015 के लेवल पे डाउ जोन्स ने पहुँच के। तो यहाँ पे जो गिरावट है ये गिरावट एक सीरियस गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकती है अगर ये लेवल्स टूटते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये लेवल टूटते हैं तो मार्केट आपको सपोर्ट देता है सीधा 23,880 के आसपास, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट टूटने के बाद आपको उसी लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल से ये रिकवरी आई थी। तो क्योंकि जो ये रिकवरी थी काफ़ी शार्प थी, इसीलिए शार्प रिकवरी आई थी, तो इसीलिए जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी कम है यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट आपको क्यों बता दूं, क्योंकि यही वो चार्ट है जिसके बेसिस पे आपका जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो सब रिएक्ट करते हैं। तो आपको ये एक बेस की तरह ये एक देखना है और समझना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अगर मार्केट अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर रिकवरी नहीं देता तो आप ये समझ भी सकते हैं कि जिस चीज़ का डर है स्टॉक मार्केट में वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये चीज़ें देखिए मैं आपको कोई डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको जस्ट कॉशियस रहना है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, मार्केट में कब क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम, जैसे मैं भी मार्केट में एक इन्वेस्टर हूँ, ऐसा ना हो कि हम मार्केट में लंबे टाइम के लिए फंस जाएं। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।